अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नायाब शहर और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ चैनल। और आज हम मौजूद है आरटीए हैदराबाद सिंध में सलीम मेमन के साथ। तो आइए हम जानते हैं कि इनको क्या क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं। दुश्वारियाँ तो बहुत हैं। अनट्रेंड स्टाफ है और मोस्टली पूरा साल जो काम हो रहा है, और मोस्टली ये काम है भी रोड का, सिर्फ ऑफिस में बैठने का काम नहीं है। ज़्यादातर रोड पे काम किया जाएगा तो पब्लिक को जो ना रिलीफ मिलेगा। मोस्टली जगहों पर ये होता है कि ऑफिस में 6 बंदों का काम में 20 बंदे बैठे हैं, लेकिन ऐसा भी है आरटीए ऑफिस में, एक्साइज एंड टैक्सेशन में, और काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ 20-20 बंदों की ज़रूरत है, और यकीन करें 5-5, 6-6 बंदे काम कर रहे हैं। हमारा मेन काम जो है वो ये है कि रूट परमिट गाड़ियों को बना कर देना, या ट्रांसपोर्ट के लिए कोई किसी जगह से पिक एंड ड्रॉप पॉइंट शुरू होती है तो उसके लिए वो हमसे परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। फिर हम एरिया पुलिस ऐसे और ट्रैफिक पुलिस, इनसे एनओसी आती है तो वो उनको पिक एंड ड्रॉप की परमिशन मिलती है। ये है मेन काम। और जो ट्रांसपोर्टर एक दूसरे पे केस करते हैं तो उनके मामलात में भी अदालत में जाना पड़ता है, वो हमारे मेन काम है। पेट्रोल की कीमत कम होने से सिर्फ किराया पैसेंजर्स का कम नहीं होता है। पेट्रोल की कीमत कम करने से गाड़ियाँ एक होती हैं जो लोडिंग होती हैं, जिनके लिए भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने नोटिफिकेशन इशू किया है कि 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ये लोडिंग गाड़ी, जो बड़ी गाड़ी है, ये शहर के अंदर दाखिल नहीं होगी, जिनमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं या मुख्तलिफ चीज़ें जो लोड होकर बड़े बड़े ट्राले आते हैं। अब इनका किराया कम होगा ना तो दाल भी सस्ती, चावल पे भी असर आएगा, अब घी पे भी असर आएगा। यही ट्राले लेकर आते हैं तो किराए से भी फ़र्क पड़ता है कुछ। तो मुश्किलात तो ये हैं कि ट्रेंड स्टाफ नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हमारे पास जो है ना वो पुलिस है, तो वो ट्रेंड है। तो मैं जहाँ से निकलता हूँ तो मैं टेलीफोन करता हूँ एसपी ट्रैफिक को कि मैं फ़लाँ जगह गाड़ी चेक करना चाहता हूँ। जैसे कि जुम्मे का दिन होता है ना, तो जैसी गाड़ी वहाँ से आएगी ना, फ्राइडे को कराची से वो गाड़ी निकलेगी, छुट्टी होती है शनिचर और एतवार, तो वहाँ से जो भी तालबात स्टूडेंट्स और जो भी सरकारी मुलाजमीन हैदराबाद आ रहे हैं, या टनोजाम जाना है, या टनोरा जाना है, या खैरपुर जाना है, पहले हैदराबाद में आते हैं। और जैसे हैदराबाद में वो आते हैं तो जुम्मे के दिन किराया जो गवर्नमेंट ने 550 मुकर किया है, उसकी जगह 800, 1000, 1100 रुपये होता है। और मैं फिर जुम्मे के शाम को 6-7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक मैं गाड़ी चेक करता हूँ, 10 बजे तक रात को। फिर मैं सैटरडे को सुबह को चेक करता हूँ। फिर क्या होता है कि संडे की शाम को और मंडे की सुबह को फिर किराया बढ़ जाता है, ये वापस जाते हैं। फिर जो किराया ज़्यादा लिया होता है वो किराया वापस खाता हूँ। अब मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे खड़ा हो सकूँगा, 24 घंटे तो मैं नहीं खड़ा हो सकता ना। लेकिन उनमें 50,000 किराया वापस हुआ, 60,000 हुआ, 1 लाख हुआ, वो किराया वापस होता है। ट्रैफिक पुलिस होती है मेरे साथ, लेकिन वो जैसे आप समझते हैं, जो आप कहने का मतलब मैं समझ गया। एक इंस्पेक्टर होता है, उनका एक सिपाही होता है, 2 सिपाही होते हैं। अब एक सेक्शन है, लाजमी भाई इनको मुख्तलिफ पॉइंट्स पे खड़ा होना पड़ता है। ये भी अगर मेरे साथ, मुझे इसीलिए इनकी ज़रूरत होती है कि जो चालान कटता है ना 2000 रुपये का, 1000 रुपये का, 3000 रुपये का, वो ट्रैफिक वाला काटेगा, वो अथॉरिटी आरटीए को नहीं है, जिस वजह से मैं इनको कॉल करता हूँ। अदरवाइज़ अगर ये परमिशन हमारे पास हो, एक एएसआई की पोस्ट क्रिएट हो जाए और उसको अथॉरिटी मिल जाएगी, वो चालान काट सकता है, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं कि हम ट्रैफिक पुलिस को डिस्टर्ब करें। इस किस्म के पॉलिटिशियंस या दूसरे तबके के लोग अगर रब्ता करते हैं तो उनको समझाया जाता है, और जो भी काम किसी का कानून के दायरे में आता है, वो चाहे पॉलिटिशियन, चाहे कोई अफसरान, चाहे आम लोग, मेरे पास जो भी आएगा, मेरा नंबर वायरल है, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी कोई मुझे फ़ोन करे। आज भी मैं आपके इस चैनल के तवसत से अपना नंबर बता रहा हूँ, 0300
837611। आधी रात को भी किसी को तकलीफ़ है तो मुझे वो कंप्लेन कर सकता है। और मैं आवाम को से ये रिक्वेस्ट है कि जो गाड़ी आपसे किराया दे लेती है या कोई ट्रांसपोर्टर, क्योंकि अनएजुकेटेड लोग हैं, आपसे बदतमीज़ी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो काइंडली आप उस गाड़ी का उसकी तस्वीर निकालें और तस्वीर का मतलब उसका नंबर प्लेट उसमें है और मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और फिर दूसरे दिन मेरे राब्ते में इंशाल्लाह ताला उस गाड़ी के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जी नाज़रीन, आपने सलीम मेमन साहब की बातें सुनी, उनको किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट नायाब शहर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।